डेली वेजेस में ज्यादा नहीं, कम से कम 50% लोग सेटल होने चाहिए। तरजीह बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर, एक इन्फॉर्मेटिव अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। और साथ ही साथ जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में एसपीओज काम कर रहे हैं, जो कि 24 घंटे यहाँ पर अपनी सर्विस जो है यहाँ पर दे रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है आप सभी की सैलरी को लेकर, यहाँ पर आप सभी की सैलरी को लेकर यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बजट के बारे में बात की गई है और किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जो है दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नजर आप इस अपडेट में डालें, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। कश्मीर के बजट की बात करेंगे और किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, किस शोबे में तरक्की के लिए कितना पैसा मिलेगा, अपने कामकाज या जो अंदाजा है, तखमीना लागत है, अखराजात है, वो सारी चीजें देखने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो मरकजी सरकार के पास आएगी। और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि तमाम पेपर्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जितने साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तैयारियां जम्मू कश्मीर के बजट के मुताबिक चल रही है। और ये सालाना बजट होता है जिसको आप एनुअल बजट कहते हैं। और कितना पैसा साल के दौरान खर्च होगा, आइंदा 2-3 वर्षों में क्या हिकमत अमली डिपार्टमेंट्स की, तो वो सारी चीजें कम से कम एक साल के इस प्लान के अंदर आ जाती हैं। उसमें दो चीजें हैं। 4 बजट इससे पहले जो मरकजी सरकार ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपनी असेंबली नहीं है, अपनी इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन देती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस प्रेजेंटेशन के बाद सारा कामकाज जो है मरकजी हुकूमत को देखना होता है। अब ये बातें सामने आ रही थी और इसकी तस्दीक जो है वो सरकारी सतह पर भी हो रही है। और कोशिशें विद इन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में चल रही हैं कि फरवरी के हफ्ते में, फरवरी के आगाज में या जनवरी के एंड में, जब इस हुकूमत का आखिरी इजलास होगा, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा होगा, उसी इजलास में दोनों अहवालों में जम्मू कश्मीर का बजट पेश और पास किया जा सकता है। यानी फेब के आसपास सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कितना पैसा खर्च होगा, क्या तखमीना लागत रहेगा, वो सारी चीजें। और तवक्कुआत है और उम्मीद ये की जा रही है कि 1.20 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार जम्मू कश्मीर का हो सकता है। जो पिछला बजट था, आप सबको याद होगा, 1,18,500 करोड़, और उससे पिछला बजट जो था वो 1,12,000 करोड़ के आसपास था। तो उम्मीद यह है कि उस बजट से ज्यादा इस बार ये पैसा जो है वो सरकार इस बार देगी। और तकरीबन सारा ओवरऑल जो पैसा है वो 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास टच करेगा। जानकारी के मुताबिक और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत के सामने पेपर पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम मुतलका महकमों के साथ राब्ता करना शुरू कर दिया है। मीटिंग्स चल रही हैं और ये फैसला होगा कि किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे की जरूरत है। कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा कि क्या करने की जरूरत है, ज्यादा पैसा कहां पर, एजुकेशन में, हेल्थ में, रेवेन्यू में, टूरिज्म में, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में लगाने की जरूरत है। आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में अपनी बात रख भी सकते हैं। खास बात यह है, कोशिश यह है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो अप्रैल मई के आसपास जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन मुमकिन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मार्च के आसपास लगा दे। तो यही वजह है कि फरवरी में कोशिश है कि इस बजट को पेश करके अवाम के सामने रखा जाए। और जनवरी से फरवरी में 2024 से पहले वोट ऑन अकाउंट का सिलसिला जो है, शायद जम्मू कश्मीर को भी वोट ऑन अकाउंट पे लिया जाए। और जन और फेब में ही जब इजलास होगा तो उसके साथ साथ चीजें कंप्लीट करने की कोशिश है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। एक बात। दूसरा, इस वक्त कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाए। 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से आपको पता होगा पिछले बजट में 2,526.74 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को दिया गया था। 2,097.53 करोड़ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को दिया गया था। 4,169.26 करोड़ रूरल डिपार्टमेंट को दिया गया था। 1,964.90 करोड़ बिजली डिपार्टमेंट को यानी पावर सेक्टर को दिया गया था। 7,161 करोड़ रुपए जो है वो जल शक्ति को, या जिसको पीएचई आप कहते थे, उसको दिया गया था। 2,928.4 करोड़ रुपए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया था।
इसके अलावा 1521.87 करोड़ रुपए एजुकेशन को मिला था। इसके अलावा 4062.87 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के बनाने के लिए या तामीरात के लिए दिया गया था, जिसमें हम अभी वो पैसा खर्च रहे हैं, यानी मार्च तक वो पैसा इस्तेमाल होना है। एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा पैसा एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए 14,069 करोड़ रुपए, 73% जो था वो कहा जा रहा था तकरीबन इस पे खर्चा सबसे ज्यादा जो होगा वो होम डिपार्टमेंट पे होगा। तो ये फैसला पिछला था। कैपिटल बजट 1802 करोड़ था, 44% के आसपास जो है वो फिक्स किया गया था होम डिपार्टमेंट के लिए। तो इस बार आपको याद होगा कि जो निर्मला सीतारमन की तरफ से बजट पेश किया गया 2020-21 में 17 मार्च को, 2020-21 का बजट जो है वो किया गया, 2021-22 का जो बजट है मार्च 17 को, 2021-22 या 22-23 का जो है वो 14 मार्च को, इसी तरीके से 2023-24 का मार्च 13 2023 को बजट पेश किया गया। तो ये 4 बैक टू बैक बजट्स उन्होंने पेश किए हैं। और आखिरी बजट जो जम्मू कश्मीर ने अपनी स्टेट, अपनी यूटी के अंदर 2018 में जब बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती सीएम थी, हसीब राबू साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके होते हुए अनाउंसमेंट हुई थी। वो आखिरी बजट उनका था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो एक तरह से जिस तरीके से काबीना होती है उस तरीके से इंतजामी काउंसिल फैसला सुनाती है। तो मुश्किल आदि मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि डेली वेजेस का मसला हल करो। उम्मीद और दुआ करते हैं कि इस बजट में हुकूमत को कुछ रहम आए, वो एक्स्ट्रा पैसा रखे मुलाजमतों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, और रोजगार, नौजवान, खवातीन, ये सारी अगर हुकूमत की तरजीहात में शामिल है तो फिर ये तवक्कुआत या ये उम्मीदें की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस पर भी सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी। तो बहुत जल्द बजट के लिए जो है वो प्रिपरेशंस हो रही हैं। तमाम जितने भी लोग नुमाइंदे हैं वो भी कोशिश करें कि हुकूमत से मिले, उससे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट से मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करना है वो अंदाजा लगाया जा रहा है और वो लिख कर देगा कि मुझे 1 साल का या 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कितना पैसा चाहिए इस पूरे रेवेन्यू, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। वो पैसा लिख कर वो देगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो जाकर बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं महकमा खजाना, वो मरकजी वजारत खजाना को देगा, वहां से बजट तैयार होगा। अब जो डिपार्टमेंट्स लिख कर देंगे उसी बेस पर बजट फाइनल तैयार होगा, वही एलोकेशन होंगी। तो आप जिन जिन डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो डेली वेजेस हैं, बाकी लोग हैं, वो तमाम लोग जरूर राब्ता करें कंसर्न अथॉरिटीज से, फौरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाएं, ये मसला उठाएं, क्योंकि पैसा जो है वो खर्च आप पे होना है डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज क्या है वो इस बजट के थ्रू सामने आएंगी। कोशिश करें अपनी अपनी बात रखें हुकूमत के सामने और फौरी तौर पर हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने की कोशिश करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि डेली वेजेस की बात भी हम सुन पाए। आदि मुश्ताक हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूसुफ देवा साहब हैं, हॉर्टिकल्चर पर वो कह रहे हैं बिल्कुल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा, क्योंकि सेब की पैदावार इस बार पिछले साल के मुकाबले कम है और नुकसान भी काफी ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुआ, तो वो भरपाई भी होनी चाहिए, मुआवजे के लिए मुनासिब रकूमात होनी चाहिए इसमें। स्पोर्ट्स पे अच्छा खासा पैसा, मंशियात से बच्चे दूर रहे, नौजवान दूर रहे। पीस एंड डेवलपमेंट की जहां तक बात होती है, तामीर और तरक्की पर मजीद पैसा खर्च करने की जरूरत है। होप सो इस बार अच्छी चीजें बनकर आएंगे और पिछले साल के मुकाबले जो हैं वो सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। और डिपार्टमेंट्स बहरहाल जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी बात जरूर रखिएगा। डेली 61 अब्दुल रशीद भट्ट साहब लिख रहे हैं कि 61,000 जो पोर डेली वेजर्स हैं रेगुलेशन अंडर SRO 63। देखिए SRO 43 के तहत कल 2000 केसेस क्लियर कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि इस बजट में SRO 64 के तहत हुकूमत की जानिब से मरकज को लिख कर दिया जाएगा, डेली वेजेस का मसला हल किया जाए 61,000 लोगों का। हमारे पास जो जानकारी है कि कोशिशें इस बार हो रही हैं कुछ लोगों को सेटल करने की। अब वो कितने, प्लीज मेक अ रिपोर्ट डिबेट ऑन हाउ मेनी प्लीज परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस शुड बी गिवन इशूड इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज लाइक पहलगाम, इफ नॉट गिवन व्हाट टाइम। बिल्कुल जरूर इस पर भी बात करेंगे। क्या गाइडलाइंस है वो मैं पढ़ूंगा, देखूंगा। एसपीओ का मसला है। देखिए होम डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है हारून वानी साहब, एनवाईसी एम्प्लॉयज जीके। देखिए जितने डेली वेजेस की बात हो रही है तो वहां पर एम्प्लॉयज सारे ऑलमोस्ट आ जाते हैं। पीडीडी एम्प्लॉयज भी मैक्सिमम उसमें आते हैं। बजटरी सपोर्ट होनी चाहिए। पॉल जावेद इकबाल साहब, मैं फिर से कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने लिख कर देना है, जो डिपार्टमेंट की तजवीज होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनल पेपर बनाएगा वो आगे जाएगा। PMAY पेंडिंग लिस्ट, देखिए अपने इलाके में आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, अपने सरपंच से जरूर आप राब्ता करें, ये पहला काम उनका है। पेंडिंग लिस्ट जो है वो बताएंगे। फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। एनवाईसी डिपार्टमेंट में सैलरी सिर्फ 2500 रुपए। अल्लाह करे कि इस बजट में कुछ अच्छी खबरें उनके लिए आए। तालीम, सेहत,
सड़क, पुल, बिजली, इन सारी चीजों पे पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन मैन पावर भी डिपार्टमेंट्स में होगी तो हुकूमत अच्छी चलेगी, सिस्टम अच्छा चलेगा, काम जल्दी होंगे, आवाम को हुकूमत मुतमईन कर पाएगी। ये सारी चीजें होनी चाहिए। वीडियो को शेयर कर दें। देखिए 132 लोग अभी मेरे साथ जो है अब 126 पे आए हैं। 120 लोग कम से कम वीडियो को शेयर कर दें। मैं चाहूंगा आप में से ज्यादा लोग शेयर करें, जितने भी साथी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्या गाइडलाइंस रहती हैं उस पर भी बात हम वक्तन फवक्तन करते हैं। एनवाईसी के हवाले से भी इंशाल्लाह अच्छी खबरें होंगी। वीडियो को शेयर कर दें। पहली रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक क्लिक मारिएगा, वीडियो बाकी साथियों के पास चली जाएगी। पीडब्ल्यूडी, आरएनबी रूरल एंड जो रूट्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इसके जो डेली वेजेस हैं काफी ज्यादा, 2500 सैलरी सिर्फ 13 सालों से। ये तो मैं आज सुन रहा हूं। सरकार ने साफ कह दिया है कि न्यू लिस्ट कोटा। देखिए सैयद शरीफुद्दीन इस बजट में जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया लिख कर देगी, जैसे पहले होता आया वैसे होगा, लेकिन हुकूमत पर डिपेंड है। वो अगर वो उसकी नीयत होगी वहां से वो ठीक करेगी, मसला हल हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें। मोहम्मद रफीक साहब, सैयद शरीफ साहब, जितने भी साथी हैं जिनके मैंने नाम पढ़े हैं, कॉमेंट्स किए हैं, तमाम लोग वीडियो को शेयर कर दें। और डेली वेजेस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉर स्पेंडिंग ऑफ वेजेस, बिल्कुल तनख्वाहें वागुजार नहीं हो रही हैं सरकार के पास। हम सुन रहे हैं कि पैसा कम है, लेकिन अल्लाह करे कि 61,000 डेली वेजेस में ज्यादा नहीं, कम से कम 50% लोग सेटल होने चाहिए तरजीह बुनियादों पर, जिनका ज्यादा वक्त गया है। सीनियोरिटी लिस्ट को देखा जाना चाहिए, जिनकी काफी ज्यादा खिदमात है। इनके बिना डिपार्टमेंट टोटली फेल है। इन तमाम लोगों ने काम किया, तो होप सो चीजें बहुत जल्द दुरुस्त हो जाए। और